नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार टीएफसी क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रहा होगा। चलिए, बहुत अच्छा। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो से एएलपी का क्वेश्चन करेंगे जो इस बार पूछा गया है। तो मैं हाजिर हूं हर शिफ्ट का एक बेस्ट कलेक्शन के साथ। ठीक है, तो आइए शुरुआत किया जाए। आज से हम लोग एएलपी पीवाईक्यू 2024 का शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 3 किलोमीटर के चार क्रमागत दूरियां, ठीक है। और चारों जो दूरियां हैं वो कैसे कैसे तय किया गया है, तो एक है जो 10 किलोमीटर के हिसाब से, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा 60 किलोमीटर के हिसाब से तय किया गया है। तो 3-3 किलोमीटर यदि 4 बार तय कर रहा हो तो 3-3-3-3 12 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। यानी टोटल डिस्टेंस का अगर हम लोग बात करें तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो आपका 12 किलोमीटर होगा। टोटल डिस्टेंस आपका 12 किलोमीटर। क्लियर है? तो कहा जा रहा है 12 किलोमीटर को हमको तय करना है और निकालना हम लोग का क्या है, औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी आपका 12 है, कुल समय निकाल लीजिएगा तो 3 बटा, पहला आपका दिखाई दे रहा है 10, दूसरा है 3 बटा 20, तीसरा है 3 बटा 30 और चौथा है 3 बटा 60। आप ऊपर में देख रहे होंगे पूरा का पूरा 3 है, 3 को आप कॉमन ले सकते हो तो यह आ जाएगा 12। और नीचे में एलसीएम देखिएगा तो 20, 10, 20, 30 और 60 का एलसीएम जो होगा वो आपका निकल के आ जाएगा 60। तो 60 चला जाएगा ऊपर, 3 को आप कॉमन ले लो। 3 को कॉमन लोगे तो सबसे भाग कर देना, 10 से इसको भाग कीजिएगा, 10 से 60 में भागा दीजिएगा 6, प्लस 20 से 60 में भागा दीजिएगा 3, प्लस 30 से 60 में भागा दीजिएगा 2, प्लस 60 में 60 से भागा दीजिएगा 1। 6 3 9 2 11 1 12, 12 से 12 ये कैंसिल, 20 3 60। यानी कि औसत चाल आपका निकल के आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी आपका 12 है, कुल समय निकाल लीजिएगा तो कुल समय कैसे निकलेगा, तो जो प्रति 3 किलोमीटर चला है चाल से, यहां से टाइम निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, ये कुल टाइम हो गया, कुल दूरी है। दूरी बटा समय बराबर आपका निकल के आ गया औसत चाल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 11,000 रुपया पर 2 वर्ष 4% वार्षिक ब्याज के दर से वार्षिक रूप से सीआई पूछा गया है। 2 वर्ष का 4% का जो सीआई आएगा तो वो होगा 4 चौ 16 और पॉइंट लगा दीजिएगा, 4 दूना 8 यानी 8.16% आपका सीआई निकल के आ गया। अब लगा दीजिए इसको डायरेक्ट, 11,000 और गुना 8.16 पॉइंट हटा दीजिए, यहां 100 और गुना 100 हो जाएगा। ये आप काट कूट के बराबर कर सकते हैं, यहां पर से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, गुना कर दीजिए। 11 छक 66, 6 11 6 17 के साथ 1 11 8 88 और 1 89 और यह आ जाएगा आपका 897.6। ऑप्शन नंबर आपका 3। क्लियर है? ऑप्शन नंबर आपका 3। सीआई डायरेक्ट आप निकालिए, सीआई जो आएगा 2 साल का 4% निकल के आएगा, कितना 8.16 आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आप डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है। दो संख्या का योग 36 है। एक कह रहा है एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है। पहले भी हम बताए हैं कि मल्टीप्लाई का केस में जब बराबर का केस आता हो तो ये वैल्यू जो है पलट जाता है, इसका वैल्यू वो साइड और उसका वैल्यू वो साइड हो जाता है। यहां पर आप लगा सकते हैं, इसका वैल्यू यहां आ गया और ये चला गया इसका वैल्यू। क्लियर है? यानी कि 1:2 आपका 2 इक्वल टू निकल के आ जाएगा 4:5। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, दोनों में से बड़ी संख्या कौन है। बड़ी संख्या आपका ये दिखाई दे रहा है 5 और 4 9, दोनों का योग आपका यहां पर 9 आ गया। 9 बराबर है 36, 9 चौ 36 और आपसे पूछा गया बड़ा वाला यानी 5 बराबर, तो 5 चौ आपका 20। यही आपका आंसर है और ये ऑप्शन नंबर आपका 1 आ गया। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। करा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य। तो पहले तो डिजिबिलिटी का रूल आपका क्लियर रहना चाहिए। 11 से विभाज्य कौन सा संख्या होता है, तो 11 से विभाज्य जो होता है वो संख्या, तो अल्टरनेट जोड़ने के बाद दोनों को यदि घटाया जाए, अल्टरनेट जोड़ के दोनों को घटाने पर यदि 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए, अल्टरनेट जोड़िए और जोड़ने के बाद दोनों को घटा कर देखिए, यदि 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है तो वो संख्या 11 से विभाजित है। चलिए आइए चेक करते हैं। यहां पर है 9 और 4 13, 13 1 14, 14 और 4 18, इधर हो गया, ये 18 हो गया। अब यहां चेक कीजिएगा तो आ जाएगा 2 8 4 12, 12 छो 18, 18 माइनस 18 यानी कि 0। आपका पहला ऑप्शन ही आएगा जो 11 से विभाजित है। अल्टरनेट जोड़ने के बाद और घटाने के बाद, अल्टरनेट जोड़ के उसको घटा दीजिए, घटाने के बाद यदि 0 या 11 का मल्टीपल आ गया तो संख्या 11 से विभाजित है। फिर से एक बार जोड़ के देख लीजिए आप। 9 और 4 13, 13 1 14, 14 4 18, 8 और 2 10 और 10 और 6 16, 8 और 2 10, 10 और 6 16। इसका मतलब है कि आंसर आपका सही नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर सही नहीं है। दूसरा लीजिए, यहां पर चेक कीजिए। 7 और 4 11, 11 और 5 11, 5 16, 16 4 20, इधर आ गया आपका 7 और 6 13, 13 2 15, 15 इधर भी नहीं आएगा, ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये भी ऑप्शन नहीं है। अगला है आपका 8 और 4 12, 12 12 9 21, 21 और 4 25, इधर हो गया 6 5 11, 11 2 13 हो गया, 13 घटाइएगा तो ये 12 आ जाएगा, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। लास्ट ऑप्शन एक बार चेक कर लीजिए। 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 और 4 21 और 4 25 हो गया, 6 6 12 12, 12 2 14, यानी घटाने के बाद ये 11 आ गया, 11 आ चुका है। ठीक है, हमको लाना भी था कितना, 0 या 11, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 आ गया। क्लियर है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबी व्यक्ति की छाया 4 फीट होती है। 6 फीट लंबी व्यक्ति की छाया कितना हो रही है, 4 फीट। ठीक है, 6 फीट लंबी, ये 6 हो गया, इधर 4 हो गया। यहां पर जो है आपका कोई डिग्री आएगा, यानी थीटा ले लीजिए। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा थीटा अगर लेते हैं हम लोग तो ये हो गया लंब और ये हो गया आपका आधार, तो लंब बटा आधार tan थीटा, तो tan थीटा का कोई भी वैल्यू 3/4 कीजिएगा, ये 3/4 नहीं 6/4, तो 6/4 का मतलब 3/2, और tan थीटा के केस में 3/2 किसी का भी कोई भी थीटा नहीं होता है। क्लियर है ना, यहाँ पर कोई थीटा नहीं निकलेगा। तो क्वेश्चन एक बार और आगे पढ़िए कि क्या कह रहा है। कह रहा है जबकि उसी व्यक्ति के बगल में एक खंभा है जिसकी कह रहा है 36 फीट का छाया बनता, उसी के बगल में जस्ट लाइक है, यानी कि यहां कहना यह चाह रहा है कि इसी के बगल में ये खंभा है जिसकी छाया कितना बन रहा है, 36 फीट का छाया बन रहा है, तो इसी के लंबाई है। मतलब ये है कि थीटा यहां पर जो कोण बनेगा, कोण आपका दोनों जगह पे सेम बनेगा, कोण यहां भी वही बनेगा और यहां भी वही बनेगा जो दोनों जगह पर हो सकता है। क्लियर है ना, तो कोण यहां यदि बराबर हो रहा है तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कीजिएगा। यहां तो थीटा आया नहीं, थीटा आना मुश्किल है, तो क्या कीजिएगा, रेशियो लेके बना लीजिए। थीटा दोनों का आपका सेम आ रहा है, थीटा यहां पर निकल के आ गया, यहां पर 3/2 आ गया, यही वैल्यू यहां पर पुट कर लीजिए। ठीक है, तो यहां भी अगर हम tan थीटा का बात करेंगे तो tan थीटा बराबर ये हो जाएगा और बटा ये हो जाएगा। क्लियर है ना, तो डायरेक्ट इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। वो अप्लाई कैसे होगा वो ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो बेस है, यहाँ पर बेस कितना दिखाई दिया है 36, तो यहाँ 2 से काटिएगा तो ये 18 बार में कट जाएगा, इसको 18 बार में गुना कर लीजिए, 18 3 54, और ये आपका निकल के आ गया लंबाई किसका, खंभा का। क्लियर है, ये थीटा से नहीं बनेगा बट थीटा दोनों जगह पर सेम होगा, इसीलिए क्या कीजिए, क्या किसका रेशियो निकालिए, यही रेशियो ले जाकर यहाँ पर लगा दीजिए और आपका आंसर सामने आ जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या 3 अंकीय संख्या इस प्रकार का इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा आपको दे रखा है, इकाई दहाई सैकड़ा दे रखा है कितना 2:3:4
के अनुपात में इस संख्या का और इसे उलटने पर प्राप्त संख्या का योग एक 1332 है। 3 अंक की संख्या और उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का धनात्मक अंतर क्या है? धनात्मक अंतर आपको देखिए तो 1332 लाना है। अगर हम लोग इसी को संख्या मान ले कि ये आपका इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है, इसी को अगर हम लोग उलट दें तो उलटने के बाद क्या आ जाएगा? 4 3 2 और एक बार जोड़ के देखिएगा 4 2 6 3 3 6 और 4 2 6। यहां पर आपको लाना था 1332, जो आया है नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो यहां पर इसको मत लगाइए। रेशियो क्या होता है ना, किसी भी बड़ा वैल्यू का छोटा रूप होता है। यहां पर तो जब हम लोग मान के चले इसी को संख्या तो नहीं आया, तो काम कीजिए संख्या को बढ़ा दीजिए। संख्या को बढ़ाइए, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 4 दूना 8। क्लियर है? अब ये संख्या हम लोग ले लिए, इकाई दहाई सैकड़ा। अब इसको उलटिएगा तो आएगा कितना? 8 6 4। आप एक बार जोड़ के देख लेना, ठीक है? 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 6 6 12 13 के 3 हाथ में 1, 8 4 12 13 और ये सामने आपको निकल के आ गया 1332। क्लियर है? तो वो आपका नंबर कौन सा निकल के आ गया? तो 468 आपका संख्या निकल के आ गया और उसका उल्टा हुआ वैल्यू कितना निकल के आ गया? तो 864। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था? 864 माइनस 468 का धनात्मक अंतर। धनात्मक अंतर निकाल लीजिए तो निकल के आएगा 14 8 6 और 15 6 हो जाएगा 9 और इधर हो जाएगा 7 4 3 यानी 396 और ये है ऑप्शन नंबर आपका 2। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 के दर से 1 रुपये में 12 के 2 के दर से समान संख्या में संतरे खरीदता। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उन्हें प्रति दर्जन मतलब 12 गो आपको बेचना है और कमाना कितना है? 20%। चलिए आइए देखते हैं। 3 रुपया में बोला जा रहा है, नहीं 1 रुपया में, 1 रुपया में बोला गया है कितने के दर से? तो 1 रुपया में आपको बोला गया है 3 के दर से और उसके बाद बोला गया है 1 रुपया में कितने के दर से? 2 के दर से। तो सबसे पहला चीज इस तरीका का क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्या चीज कि यहां पर यह आपका सेम हो चुका है, रुपया सेम है, लेकिन हमको वस्तु चाहिए क्या? 12 वस्तु हमको लाना है, ठीक है? क्योंकि 1 दर्जन में 12 वस्तु। आप एक काम करो, रुपया को ही बराबर कर दो। रुपया करें, वस्तु को अब बराबर कर लो। तो वस्तु को बराबर करोगे तो यहाँ 3 से गुना और यहाँ 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ 3 से गुना। यहाँ पर देखिए तो 6 और यहाँ भी 6 6 कितना निकल के आ गया? 12 वस्तु आ गया। तो 12 वस्तु आ गया तो 12 वस्तु तो हमको बेचना ही है, ठीक है? यहाँ सीपी कितना आ गया? 3 2 5। 12 वस्तु का जो सीपी निकल के आ गया 5 आ गया और 12 वस्तु बेचना है जिसपे 20% का लाभ चाहिए। तो 120/100 यहाँ से यहाँ कैंसिल, 5 दूना 10 और 2 छक्का 12 यानी कि 6 रुपया आपका निकल के आ गया। आंसर ये है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है क्या अनिल अपनी आय का 40% किराए पर, शेष आय का 40% दवाओं पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने 7200 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है? 7200 रुपया बचा रहा है खर्च करने के बाद, यानी बचा रहा है तो बचने वाला ही डायरेक्ट वैल्यू निकाल दो। अब आय उसका ले लो x। पहला बोला 40% किराया पर खर्च किया, बचा कितना? तो 60 बचेगा। 60 मतलब 3/5 गुना, उसके बाद फिर शेष का बोला 40% फिर खर्च कर दिया, फिर बचा कितना? तो 60 यानी 60 मतलब 3/5 और आपका बचत कितना दिखा रहा था? 7200 रुपया। क्लियर है? तो इधर काट दीजिए, 3 तिया 9 और 9 8 72 यानी 800 और यहाँ x बराबर निकाल लीजिए, 5 5 8 200 अर्थात ये निकल के आ गया 20,000 आपका सैलरी निकल के आ गया, उसका मासिक आय निकल के आ गया। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 1.5 मीटर और 1.25 मीटर आयाम वाले एक आयताकार पाइप के माध्यम से इतना मीटर आयाम के वाले टंकी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा के पानी से भरा जाता, कितने समय में? मिनटों में हमको लाना है, जिसका बोल रहा है स्तर 2 मीटर तक वृद्धि करता है, यानी हाइट हमको 2 मीटर तक जाना है। तो यहाँ पर जो आयाम दिखा रहा है इसमें भरना है वो हम लोग का कितना है? तो 200 और गुना 150 और गुना इधर 2 और इधर निकालिएगा तो आ जाएगा 1.5 यानी 15/10 और गुना 125 और बटा इधर निकल के आ गया 100 और गुना इधर कितना है? 20 किलोमीटर यानी 20 किलोमीटर और मीटर पर सेकंड में इसको चेंज कर लीजिए और गुना यहाँ पर आ जाएगा t।
यहाँ मीटर पर सेकंड में, यानी कि टोटल जो वैल्यू आएगा वो सेकंड में आएगा, उसके बाद मिनट में चेंज करना होगा। ठीक है, तो पहले काट कूट के आप बराबर कर लो, बाकी बाद में आगे समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। यहाँ 25 से इधर काटोगे तो यह 10 बार में ये कट जाएगा ये आपका, और इधर आपका 25 5 125 और 25 8 200, और इधर कटने लायक जगह है, हाँ कट रहा है, 20 5 100, और इधर 5 से 5 इधर कैंसिल, और ये निकल के आ गया 5 दूना 10, और तो कहीं कटने लग जगह है नहीं, इसको गुना कर दीजिए, तो 18 दूना 36 इधर आ गया, 8 दूना 16 यानी कि 160, और गुने आपका 36। ये हो गया टाइम, किस में निकल के आ गया, सेकंड में, और हमको लाना है किस में, मिनट में लाना है, तो इसको 60 से भाग कर लीजिए, 160 और गुने 36 और बटा 60, 6 छक्का 36, 6 दहों का 60, ये से ये कैंसिल, 16 छक्का आपका 96, और ये निकल के आ गया मिनट आपका 96 मिनट। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। कह रहा है ए अकेले एक काम को 6 दिनों में और बी अकेले उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। ए बी इस काम के 3200 रुपये में पूरा करने के लिए सोचा, सी की सहायता से काम 3 दिनों में पूरा हो गया, सी को कितना भुगतान करना होगा। चलिए ठीक है, आ जाइए। ए कह रहा है कितना दिन में है, 6 दिन में, और बी कह रहा है कितना दिन में, 8 दिन में। कह रहा है सी के सहायता से, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी तीनों के सहायता से यह काम जो है 3 दिन में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो पहले टोटल वर्क यानी कि एलसीएम, एलसीएम इसका निकल के आ गया 24, ये हो गया आपका टोटल वर्क। कैपेसिटी निकालिएगा, 6 चौ 24, 8 तिया 24, और इधर हो गया 8 तिया 24। मतलब तीनों को अगर मिला दिया जाए तो टोटल कैपेसिटी आपका कितना दिखा रहा है, तीनों को मिलाकर 8 दिखा रहा है, और टोटल कैपेसिटी का वैल्यू आपसे कितना बोला गया है, 3200। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ए और बी का भी कैपेसिटी कितना दिखा रहा है, 7। इसका मतलब है कि सी का कैपेसिटी यहां पर कितना निकल के आ जाएगा, तो यहां ए प्लस बी आपका दिखा रहा है 7, तो सी का कैपेसिटी 1 निकल के आएगा, और आपको 8 यूनिट का वैल्यू दे रखा है कितना, 3200, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमको चाहिए, 1 यूनिट यानी कि 8 चौ 32, और ये आपका निकल के आ गया 400, और यही आपका आंसर है। क्लियर है ना। ये ऑप्शन नंबर कितना निकल के आ गया हम लोग का, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये देखिए विषम बाहु त्रिभुज है, जैसे ही आयाम देखिएगा सारा आयाम आपका अलग अलग दिखाई दे रहा है, जैसे ही आयाम आपका अलग अलग दिखाएगा समझ जाइएगा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो हीरो का सूत्र लगा दीजिए, वो क्या है आपका, तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर है ना। ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला है, जिसमें एस क्या है, तो एस बराबर क्या होता है भाई जी, यानी ए प्लस बी प्लस सी, मतलब सिंपल बात है कि एस बराबर जो होगा वो अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, और बटा में आप आ जाइए, भुजाओं का योग और बटा आपका कितना निकल जाएगा, तो 2 आपका ये निकल के आ गया एस। क्लियर है, तो जोड़ के देख लीजिए, 10 और 17, 17 और 5, 17 और 5 22, 22 बटा 2 आपका 11, यानी 11 गुना 11 में से 5 गया 6, 11 में से 7 गया 4, और 11 में से 10 गया 1, यही आपका निकल के आ गया। 4 बाहर निकाल लीजिए, 2 रूट 66, और यही आपका एरिया है, ऑप्शन नंबर आपका 1। क्लियर है, वहां से लगा दीजिए इस बराबर भुजाओं का योग बटा 2, वहां से निकालिएगा तो निकल के आएगा 11, 11 लगाइए, 11 गुने 6 गुना 4 आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत लंबाई 150 है, उनमें से 5 जिनकी औसत लंबाई कितना 146 है कक्षा छोड़ देते हैं, और 5 अन्य जिनकी औसत 156 है कक्षा में शामिल हो जाते हैं। जितना छोड़ के गया है उतना ही आ गया है, लेकिन आने पे क्या हुआ ना कि छोड़ने से 146 था, आया तो 156 है, मतलब 10 सेंटीमीटर औसत बढ़ा है। क्लियर है ना। चलिए तो आगे बढ़िए, तो कह रहा है क्या कि नई औसत लंबाई क्या है। चलिए पुराना वाला पहले देख लेते हैं, तो पुराना वाला आइएगा तो कितना है, 50 गुना 150, यानी कि 50 पचे 15 पचे 75, यानी 750 पर 1 जीरो और ले लीजिए, यानी 7500 पहले से है।
अब कह रहा है क्या कि 5 को गया और फिर 5 को आया है, जिसमें 146 गया था 156 सेंटीमीटर का है, मतलब 10 सेंटीमीटर सबका बढ़ा है। तो सबका बढ़ा है तो आया क्या गो है, गया था 5 गो तो आया होगा भी 5 गो, तो इसका 10 सेंटीमीटर के हिसाब से जोड़िएगा तो 10 5 50, यानी बढ़ा हम लोग का कितना है, तो हो जाएगा 75 50 हम लोग का ओवरऑल बढ़ा हुआ है। और कितने लोग हैं यहाँ, तो 50 लोग हैं, डायरेक्ट भागा कर दीजिए यहाँ से, 15 5 75 और 5 1 कम 5, ये निकल के आ गया 151, और ये है ऑप्शन नंबर आपका 1। क्लियर है, और है ऑप्शन नंबर कितना 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 3 के प्रथम 25 गुणजों का औसत क्या है। देखिए 3 के प्रथम 5 गुणज, गुणज का कोई भी क्वेश्चन आए, गुणज का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अंतराल क्या होगा, समान होगा। एक टर्म दूसरे टर्म का अंतराल हमेशा क्या होगा, समान होगा। और जब अंतराल समान हो तो औसत जो होता है वो बीच वाला होता है। औसत जो होगा वो कौन सा, तो बीच वाला होगा। क्लियर है, ये पहला तरीका। या तो फिर दूसरा लगाइए लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2, लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2, लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2, ये भी आप लगा सकते हैं। औसत बराबर आप भी लगा सकते हैं क्या चीज, लास्ट प्लस फर्स्ट और बाई कितना हो जाएगा 2, आप ये भी लगा सकते हैं। क्लियर है ना, तो डायरेक्ट आप आइए आंसर निकाल के दिखा देते हैं कितना है। तो 25 गुणजों का औसत, 25 गुणज इसका मतलब इसका बीच वाला जो क्या होगा, तो बीच वाला आएगा 25 और प्लस 1, 25 और प्लस 1 यानी कि 26, 26 बटा 2 जाइएगा तो 13वां टर्म जो आएगा वो आपका बीच वाला आएगा। 13वां टर्म जो आएगा वो कौन सा, बीच वाला। और 3 का गुणज कर रहा था, 3 से गुना कर लीजिए यानी 39, यही आपका आंसर आएगा। 39 आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये आपका डायरेक्ट एकदम हिट करने वाला है। क्लियर है ना, और नहीं तो फिर लास्ट और फर्स्ट लगा लीजिए। लास्ट और फर्स्ट लगाइएगा तो क्या होगा, पहला टर्म आपका 3 होगा और पहला लास्ट टर्म में जाइएगा तो 25 कितना हो जाएगा 75 और बटा 2, तो 75 और 3 78 और बटा 2 निकल के आ गया आपका 39। और यही आपका आंसर है जो वहां पे भी दिए हैं। क्लियर है ना, तो अंतर आपका यदि समान होता हो तो बीच वाला डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपका दिया हुआ है एल, ये है आपका एल और ये है आपका एम, ठीक है ना। यहां पर दिया हुआ है आपका 60 डिग्री, क्लियर है, और ये आपका बाई है, यहाँ आपका x है और ये आपका 105 है। लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जो डाटा दिया गया है यहाँ 105 डिग्री है और ये आपका x है, यहाँ बाई है, ये 60 डिग्री है। और आपसे पूछा क्या गया है, तो 100 प्लस 2 बाई का मान कितना होगा, x प्लस 2 बाई। सबसे पहले तो इस लाइन को समझिएगा, क्या है कि दो समानांतर रेखा को ये तिर्यक छेदी रेखा है, ठीक है ना, तिर्यक छेदी रेखा है। तो कोई भी तिर्यक छेदी रेखा जब दो समानांतर को काटता है तो क्या क्या बराबर होता है, तो संगत कोण बराबर, एकांतर कोण बराबर, वह एकांतर हो या अंत एकांतर कोण हो वो क्या होता है, बराबर होता है। एक ही ओर के अंत कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो आइए यहां पर जरा ध्यान दिया जाए, यहाँ पर 105 है, क्या बोले, एक ही ओर के अंत कोण का योग 180 डिग्री, यहाँ पर आपको 105 दे रखा है तो ये निकल के आ गया यहाँ 75 डिग्री। कितना निकल के आ गया 75 डिग्री। अब यहाँ पे आइएगा, ये आपका दिखाई दे रहा है 60 डिग्री, इसके सम्मुख कोण इधर आइएगा तो ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, किससे, सम्मुख कोण से। अब ये 60 डिग्री है तो ये कितना वैल्यू आ गया, तो ये निकल के आ गया 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक ही ओर के अंत कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है ना। तो आइए अब क्वेश्चन क्या कर रहा था आपसे, 100 प्लस 2 बाई कहा जा रहा है, 100 प्लस 2 बाई, तो x का मान कितना निकल के आ गया यहाँ पर 75 और यहाँ y का मान हो गया तो 2 इंटू 120 डिग्री यानी कि 75 और प्लस 240 इक्वल टू आ गया 7 4 11 2 और 1 3 यानी 315 डिग्री। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, ठीक है। चलिए आज का आपका जो बेस्ट क्वेश्चन था पहला शिफ्ट का, ठीक है, वो हम आपको दे दिए हैं, ठीक है ना। चलिए सेशन अच्छा लगा हो तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं अच्छे कंटेंट्स के साथ, नेक्स्ट आपका पैटर्न, ये नेक्स्ट लेवल का एग्जाम के साथ, दूसरे आपका शिफ्ट के साथ,
क्लियर है ना? तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।